अयोध्या रेडियो 90.8 एफएम से मैं आरजे सुजाता और आज हम आ गए हैं आरटीओ ऑफिस में। हमारे साथ हैं संभागीय परिवहन अधिकारी रितु सिंह जी और आज हम इनसे जानते हैं कुछ परिवहन विभाग से रिलेटेड कुछ जानकारियां जो आप सभी के बीच रितु सिंह जी जानकारी देंगी इसके बारे में। तो मैम, तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतना कीमती वक्त निकालने के लिए। थैंक यू। सभी लोग को मेरा नमस्कार जी। मैम, हाल ही में ये जानकारी आई है कि आपके विभाग द्वारा राजस्व पूर्ति के लिए कोई अभियान चलाया जा रहा है, तो ये किस तरह का अभियान है? इसके बारे में विस्तार से बताएं। देखिए, जो भी वाहन स्वामी हैं वो जानते हैं कि जब उनकी गाड़ी रजिस्टर होती है तो अगर कमर्शियल गाड़ी है तो उसके लिए उनको टैक्स जमा करना होता है। इसके अलावा जो प्राइवेट गाड़ियां होती हैं तो वो भी एक समय अवधि के लिए रजिस्टर होती है और एक समय के बाद उनको री रजिस्टर कराना होता है। वो अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी ऑफ द व्हीकल्स ये समय अवधि अलग अलग होती है। तो यही हम लोग का प्रयास है कि जो हमें राजस्व के लक्ष्य मिले हैं तो उसमें 100% पूर्ति हो सके, इसीलिए हम लोगों ने सबसे ये अपील की है, लगातार वाहन स्वामियों से ये अपील की जा रही है कि वे अपना टैक्स आज ही जमा कर दें और चैन से रहें, क्योंकि अगर गाड़ी जो है वो बिना टैक्स के सड़क पर संचालित पाई गई तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है, उसको सीज़ किया जा सकता है, जिससे कि वाहन स्वामी को भी परेशानी होगी और उनको पेनल्टी भी देनी पड़ेगी। तो अभी हम लोगों ने ये भी सोचा है कि अगर किसी की जेन्युइन समस्या है, क्योंकि नियम में हम लोगों को अधिकार दिया गया है, जो ये आरटीओ प्रशासन होते हैं ज़िले के, उनको ये अधिकार होता है कि अगर व्यक्ति अपनी जेन्युइन समस्या बताता है, जैसे कि बाढ़ है, गंभीर बीमारी है जिसके कारण वो जमा नहीं कर पाया अपना कर, तो वो अपने साक्ष्य सहित एप्लीकेशन दे सकते हैं ऑफिस में और जो पेनल्टी है उसमें कुछ हद तक उनको छूट भी मिल सकती है। ये पूरी तरह से केस टू केस डिफ़र करता है कि अगर वो उनके साक्ष्य से प्रूव होता है कि वो उनकी समस्या जो है वो जेन्युइन है, तो सहानुभूतिपूर्वक उस पर भी विचार किया जाएगा। तो बेहतर है कि आप कार्यालय आकर या और इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि आपको टैक्स जमा करने के लिए ऑफिस भी नहीं आना है, आप ऑनलाइन ही अपना टैक्स जमा कर सकते हैं। नहीं नहीं, लाइन लगाने वाले दिन अब चले गए हैं और सभी सेवाएं जो हैं वो ऑनलाइन हो चुकी हैं। रजिस्ट्रेशन, ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट, सभी कुछ ऑनलाइन हो चुका है। तो आप लोगों को कतई ऑफिस नहीं आना है। परिवहन.gov.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है जिस पर व्यक्ति अपना लॉगिन करके अपना जो है जाकर गाड़ी का टैक्स भर सकते हैं। उसमें ऑनलाइन सर्विसेज ऑप्शन आएगा, ऑनलाइन सर्विसेज के बाद टैक्स पेमेंट का ऑप्शन आएगा, उसमें जाकर वो अपना चेसिस नंबर वगैरह डालकर गाड़ी का टैक्स आसानी से घर बैठे पे कर सकते हैं। आजकल सभी के घर में अगर व्यक्ति खुद भी नहीं जानता है तो उनके बच्चे तो कंप्यूटर चलाना जानते ही हैं, तो अपने बच्चों की सहायता से भी कर सकते हैं। किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति के चंगुल में न फंसें और सीधे अपना टैक्स घर बैठे जमा कर दें। अच्छा मैम, अगर आज वो टैक्स नहीं जमा कर पाते हैं, जैसे आपने बोला कि आज ही टैक्स जमा कर दें, तो जो पेनल्टी होगी तो वो कितनी पड़ेगी? अगर वो एप्लीकेशन दे के पेनल्टी अगर चुकाते हैं तो उसमें कुछ छूट है, और अगर नहीं देते हैं फिर पेनल्टी कितनी है? पेनल्टी तो जो टैक्स कितनी अवधि का उन्होंने टैक्स नहीं किया, जमा किया है, तो उसके अनुसार पेनल्टी जो है वो पड़ती है और वो कंप्यूटर अपने आप ही कैलकुलेट कर लेता है। जब भी उनका जो देता है वो अपना जाकर ऑनलाइन जाकर उसमें चेक कर सकते हैं कि उनके गाड़ी पर कितनी देता है। इसके अलावा ऐसी गाड़ियाँ जो कि टैक्स पे नहीं कर रही हैं, उनको कार्यालय द्वारा नोटिस भी भेजे जाते हैं। हर महीने नोटिस भेजे जाते हैं, तो इसके लिए हम समीक्षा भी करते रहते हैं अपने आरटीओज़ के साथ। अभी भी मैं लगातार बैठक भी कर रही हूँ, उनको समय समय पर वीसी के ज़रिए, लेटर्स के ज़रिए निर्देश भी दिए गए हैं। तो नोटिस होता है और नोटिस के भेजने के बावजूद भी अगर व्यक्ति टैक्स नहीं जमा करता है तो वो आरसी जारी हो जाती है उसकी, और फिर भू राजस्व की भांति उससे टैक्स की वसूली ज़िला प्रशासन कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति ना आने पाए और आप गर्व से कहिए कि मेरा पेपर ओके है। जब आप सड़क पर चलें तो वाहन स्वामी अगर अपना परमिट, फिटनेस और टैक्स और ये रजिस्ट्रेशन, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, ये सब चीज़ें अगर वैध रखेंगे तो जैसे ही उनको गाड़ी चेक करने के लिए रोका जाएगा तो वो कहेगा गर्व से कि मेरा पेपर ओके है। तो मेरी अयोध्या वासियों से, अयोध्या के जो 5 जनपद हैं अयोध्या मंडल के, अम्बेडकर नगर, अयोध्या और बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर,
ये सभी से मेरा अनुरोध है कि आप लोग अपना पेपर्स वैध करा लें। आपको कुछ भी नहीं करना होता है, सिर्फ अपने पेपर्स अपलोड करके जो निर्धारित टैक्स फीस है वो जमा करनी होती है, और सभी प्रक्रिया बहुत आसान हो गई है। अब ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता इतनी आ चुकी है कि आपको कहीं पर भी ऑफिस आने की भी, आप कहीं बहुत दूर हैं, आप विदेश में भी बैठे हैं, तो भी आप अपने गाड़ी का टैक्स जमा कर सकते हैं। तो इतनी सहूलियत सब हो गई उसकी। मैम, अक्सर सड़कों पर देखने को मिलता है कि पुराने वाहन छोटे स्कूली बच्चों को ले जाने और ले आने का काम कर रहे हैं। लेकिन इसमें जो आम जन है, इसके द्वारा इसकी क्या रोकथाम के लिए जो उनको परेशानियाँ हो रही हैं, या फिर तो इसके लिए क्या व्यवस्था है इस देखिए, लगातार हम अपना जो सड़क सुरक्षा माह, सड़क सुरक्षा पखवाड़ा और उसके अलावा भी आम दिनों में भी ये जागरूकता लोगों में पैदा करने की कोशिश करते रहते हैं कि स्कूली वाहनों के लिए स्कूल वाहन नियमावली जो है उसके अनुसार जो मानक पूरा करते हों, केवल ऐसे वाहनों से ही अपने बच्चों को स्कूल भेजें। क्योंकि अगर आप किसी भी अनऑथराइज्ड, किसी भी मानक विहीन या अधोमानक वाहन से अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, तो उसमें बच्चों की जान को भी खतरा होता है, और ये नियम विरुद्ध तो है ही। ऐसी गाड़ी, इसकी रोकथाम के लिए सबसे ज़रूरी है कि पेरेंट्स केवल अपने स्कूली जो परमिट है ऐसी गाड़ी से ही अपना बच्चों को भेजें। स्कूल के प्रबंधन की भी पूरी तरह से जिम्मेदारी है कि जो बच्चे उनके यहाँ आ रहे हैं उसको रिव्यू कर लें कि बच्चा किस साधन से आ रहा है, और अगर इस तरह से कोई टेम्पो वगैरह से आ रहा है तो उसको बताएं कि उनको ये काम नहीं करना है। इसके अलावा अगर ऐसी गाड़ियाँ सड़क पर चलती पाई जाती हैं तो प्रवर्तन दलों की ये जिम्मेदारी है कि वो उसको पकड़ें, उसके खिलाफ कार्यवाही करें, चालान करें या बंद करें। तो जिसमें कार्यवाही होती भी रहती है। तो ये सभी लोगों को मिलजुल कर ये जिम्मेदारी निभानी है, क्योंकि बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं और उनकी सुरक्षा हमारा परम धर्म है। मैम, अगर कर की बात करें तो जितने भी वाहन स्वामी हैं, तो क्या विभाग की तरफ से उनके लिए कोई छूट है? नहीं, विभाग की तरफ से भी छूट नहीं है। पहले बीच में एक योजना आई थी जिसमें कि पेनल्टी पूरी तरह से माफ़ करने का योजना आई थी, लेकिन वर्तमान में ऐसी कोई योजना नहीं है। फिर भी जैसा कि मैंने बताया कि नियम के अंतर्गत कुछ कंडीशंस हैं जिनको अगर उसके लिए साक्ष्य वो देते हैं तो मैक्सिमम जो है लिमिट तक छूट जो दी जा सकती है। जो पेनल्टी में छूट होती है वो 75% तक छूट देने का अधिकार है, लेकिन उसके लिए वही है कि ये छूट देने वाले अधिकारी के ऊपर है कि वो उन्होंने उसको परीक्षण कर लिया है, जो व्यक्ति अपना आवेदन दे रहा है और वो साक्ष्य प्रस्तुत कर रहा है, क्योंकि ये सरकारी धन का मामला है और इसमें कोई भी लापरवाही जो है वो क्षम्य नहीं होती है। अगर कोई वाहन स्वामी है वो कर नहीं जमा कर रहा है, तो क्या एक उसके खिलाफ विधिवत जो कार्रवाई होती है वो क्या होती है? विधिवत कार्रवाई ये है कि उनके गाड़ी को बंद किया जा सकता है, सीज़ की जा सकती है थाने में गाड़ी। इसके अलावा उनके पंजीयन को भी कैंसिल किया जा सकता है अगर वो बहुत लंबे समय तक टैक्स नहीं दे रहे हैं और फ़िटनेस भी नहीं करा रहे हैं, तो ऐसी गाड़ियों के विरुद्ध पंजीयन निरस्त की भी कार्यवाही की जा सकती है। आपने फ़िटनेस की बात की, तो वाहनों का फ़िटनेस अनिवार्य है, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि फ़िटनेस आम नागरिकों के लिए कितना ज़रूरी है और क्यों? देखिए, सड़क पर चलना जो है वो हम सभी काम के लिए या किसी भी अपना स्कूल जाएंगे, बाज़ार जाएंगे, तो हम लोग सड़क पर चलेंगे। सड़क पर चलने के लिए साधन होता है, वो साधन फिट होना बहुत ज़रूरी है, ये आपके जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो सड़क सुरक्षा की हम जैसे कि बात करते हैं, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा हमारा परिवहन विभाग का ये नारा है, तो इसको जनता को भी समझना पड़ेगा कि अनफिट गाड़ी से ना चलें। बहुत छोटी-छोटी बातें हैं, जैसे बरसात के मौसम में अगर वाइपर ख़राब है, तो अगर उसको लापरवाही में इग्नोर कर दिया गया तो बारिश अगर आएगी तो शीशे में कुछ पार्ट में दिखेगा ही नहीं और एक्सीडेंट हो जाएगा। गाड़ी को मतलब ड्राइवर को अगर नींद आ रही है और वो फिर भी चला रहा है गाड़ी, तो झपकी आने से बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि जो बस दुर्घटनाएं हैं वो लगातार थकान में या नींद की हालत में गाड़ी अगर चला रहा है ड्राइवर, तो ऐसी दुर्घटनाएं हुई हैं। तो इन सब को वो इग्नोर ना करें और गाड़ी को हमेशा फ़िट कंडीशन में रखें। गर्मी के मौसम में जैसे कि अपना ध्यान रखें कि जो पहियों का टायर का दबाव है उसको चेक कराते रहें, क्योंकि गर्मियों में क्या होता है कि हवा एक्सपैंड करती है और टायर में जो दबाव है वो इतना बढ़ जाता है कि अगर लगातार आप किसी रोड पर चल रहे हैं बिना उसको चेक करे, बिना आराम कराए गाड़ी को, तो टायर गर्म होकर फटने की संभावना रहती है।
तो ये बहुत ज़रूरी है कि गर्मी के मौसम में टायर का दबाव चेक कराते रहें और संभव हो तो नाइट्रोजन एयर डलवाएं, उसमें इस तरह की संभावना कम होती है। और गाड़ी को हमेशा फ़िट रखें। समय समय पर आपके जो आरसी होती है उसमें फ़िटनेस का अवधि दी होती है, समय से पहले आवेदन कर लें ऑनलाइन। फ़िटनेस अब बहुत अच्छा हो गया है कि हमारा जो एक ऐप है उसके अनुसार वाहन जो है जब हमारे ऑफ़िस में आता है उसकी 6 दिशाओं से उसकी फ़ोटो ली जाती है और वो अपलोड होती है, तभी उसकी फ़िटनेस होती है। तो ये सब चीज़ों में बहुत अच्छा क्वालिटी बहुत आ गई है, गुणवत्ता आ गई है और ट्रांसपेरेंसी भी आ गई है। तो जनता भी अपने हित को देखें, गाड़ी से हाथ बाहर ना निकालें, वाहन स्वामी देखें कि शीशा ना टूटा हो किसी गाड़ी का। बच्चों की गाड़ी जो स्कूल की गाड़ियाँ होती हैं जैसे उसमें खिड़की में रॉड लगा होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें फ़िटनेस के समय जांची भी जाती हैं बहुत गहराई से, बहुत बारीकी से। हमारे जो तकनीकी अधिकारी होते हैं आरआई, वो उसको जांचते हैं और तभी उनको गाड़ी का रजिस्ट्रेशन और परमिट ग्रांट किया जाता है। अच्छा मैम, जितने भी वाहन स्वामी हैं, तो क्या एक नियम है कि वो कितनी सवारी को लेकर चल सकते हैं सड़क पर? तो ये वो कितनी सवारी लेकर वो चल सकते हैं? अगर ओवरलोड लेकर सवारी चलते हैं, बहुत ज़्यादा जितना नियम है उसके ज़्यादा वो लेकर चलते हैं, तो अगर कोई शिकायत करना चाहे, तो वो कैसे करे? देखिए, ओवरलोडिंग तो बिल्कुल नियम विरुद्ध है और किसी को भी ओवरलोडिंग ना तो गुड्स की करनी चाहिए ना ही पैसेंजर्स की। और जो कितने वाहन कितने यात्री वो लेके चल सकते हैं ये उनके परमिट पर लिखा होता है, निर्धारित होता है। तो जो निर्धारित संख्या से अधिक लेकर ना चलें, अन्यथा उनके खिलाफ जो है कार्यवाही चालान और बंद की जा सकती है। अगर कोई शिकायत करना चाहते हैं तो वो एआरटीओ प्रवर्तन, जो संबंधित ज़िले के एआरटीओ प्रवर्तन होते हैं, उनसे कर सकते हैं या मंडल लेवल पर आरटीओ प्रवर्तन से उनकी शिकायत कर सकते हैं। अब आखिरी सवाल, अयोध्या रेडियो के माध्यम से जितने भी अयोध्यावासी के परिवहन विभाग के जो भी वाहन स्वामी हैं, चाहे टेम्पो वाले, ऑटो वाले, बस वाले, तो उनको आपकी तरफ से क्या सजेशन है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है कि आप सब जानते हैं कि अयोध्या हमारी विश्व प्रसिद्ध नगरी है और इस वक्त जो है सभी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, बहुत सारे पर्यटक आ रहे हैं, बहुत सारे लोग वीवीआईपीज़ आ रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो परिवहन विभाग के जो लक्ष्य हैं, जो निर्देश हैं, उनको सभी वाहन स्वामी पूरी कड़ाई से पालन करें। जो वाहन चालक हैं वो अपना व्यवहार बहुत मृदु रखें। इसके लिए हमने कई माह से एक अभियान भी चलाया हुआ था, मेरा चालक मेरा मान अभियान, जिसके अंतर्गत हमने ड्राइवर्स को ग्रूम करने की कोशिश की, उनको ये बताने की कोशिश की कि उनको मृदु व्यवहार करना है, गाड़ियाँ जो हैं अपनी वो बिल्कुल नियमों का पालन करते हुए चलानी है। तो सभी लोगों से, चाहे वो अपनी निजी गाड़ी चला रहे हैं, यातायात नियमों का पालन करें, गाड़ियों को अपने सुरक्षित रखें। सड़क पर चलते समय जो है एक बहुत ही पोलाइटनेस रखें, दूसरों के लिए टॉलरेंस रखें, अनावश्यक हॉर्न न बजाएं, बत्ती जो है, जो ट्रैफिक लाइट्स होती हैं उसका पालन करें, वो भी बहुत ज़रूरी है, अनावश्यक जाम ना लगाएं, अंडर एज लोगों से गाड़ी ना चलवाएं, अपनी गाड़ी किसी बिना लाइसेंस के चालक को कतई ना दें, क्योंकि इससे वाहन स्वामी को जेल तक जाने की नौबत आ सकती है, दुर्घटनाओं को बढ़ावा मिल सकता है। तो ऐसा कोई काम ना करें, शराब के नशे में गाड़ी ना चलाएं, ये बहुत ज़रूरी है, मोबाइल पे बात ना करें और हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग अवश्य करें।